हमला। कहा कि संविधान की बात करने वाले खुद संविधान को ताक पर रखते हैं। हम ऐसी फिजा में जी रहे हैं जहां सबसे ज्यादा फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता नफरत सर उठा रही है। सत्ता में रहने के लिए और सत्ता पाने के लिए कोई कितने निचले स्तर पर जा सकता है, आज देखा जा सकता है। सांसद इकरा हसन को लेकर बोली सुमैया राणा, ये देश वो देश है जहां बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। जिस तरह सांसद पर बयानबाजी हो रही है, कोर्ट को, सरकार को, राष्ट्रपति को संज्ञान लेकर कड़ा कानून बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा शाहबाद में सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष के घर पहुंची थी। राणा ने सरकार पर बोला हमला, कहा कि आज हर समय संविधान की बात करने वाले संविधान को ताक पर रखे हैं। हम ऐसी फिजा में जी रहे हैं जहां सबसे ज्यादा फिरका परस्ती है, सांप्रदायिकता नफरत सर उठा रही है। सत्ता में रहने के लिए और सत्ता पाने के लिए कोई कितने निचले स्तर पर जा सकता है, आज देखा जा सकता है। सांसद इकरा हसन को लेकर बोली सुमैया राणा, और देश वो है जो जहां बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। जिस तरह सांसद पर बयानबाजी हो रही है, कोर्ट को, सरकार को, राष्ट्रपति को संज्ञान लेकर कड़ा कानून बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा शाहबाद में सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष के घर पहुंची। एक निजी कार्यक्रम में मुझे आना हुआ शाहबाद, और शाहबाद से मेरा वैसे तो ताल्लुक बहुत पुराना है मुशायरों के हवाले से, क्योंकि मेरे पापा अक्सर पेशतर पिहानी हुआ, शाहबाद, तिलहर, इस तरफ काफ़ी मुशायरे होते थे, आते थे। लेकिन आपने सवाल पूछा कि आजकल के हालात के हिसाब से, हालात किसी से छुपे नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग एक ऐसी फिजा में हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़िरका परस्ती, सांप्रदायिकता, नफ़रतें जो सर उठा रही हैं, ये यकीनी तौर पर ये मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और सत्ता में रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए कोई कितना भी निचले स्तर तक जा सकता हो, वो सारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। अभी जो सीबीआई के ऊपर जूता फेंका गया था, इसके बारे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है, जब से उसने, चाहे देश की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमेशा से इस मुल्क के संविधान की अवहेलना की गई है। उसकी कोई इनकी नज़र में रिस्पेक्ट नहीं, इन्होंने उसको ताक पे रख दिया था। अब बात जो है वो पहुंच गई सीजेआई तक। आप देखिए कि देश की न्यायपालिका का सम्मान सबके दिल में होना चाहिए। ये हर वक्त चिल्लाते रहते हैं देश का संविधान, देश का संविधान, लेकिन ये जातिगत जनगणना को नहीं मानते, ये जातियों को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। और एक सीजेआई को सिर्फ इसलिए इस तरीके की वार सहना पड़ा क्योंकि वो एक दलित थे। तो मैं ये ही कहना चाहती हूँ कि ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर रोज थोड़े थोड़े दिनों पे एक नए तरीके का प्रोपेगेंडा लाती है कि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए और वहां केंद्रित ना होने पाए जहां से मुद्दे निकल करके आएंगे और जनता इनसे सवाल कर सके। सांसद इकरा हसन के ऊपर कई लोगों ने अलग-अलग बयानबाजी की, इसके बारे में देखिए, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर एक बड़ा कड़ा कानून बनना चाहिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर बेगम हजरत महल का मुल्क है, झांसी की रानी का मुल्क है, अहिल्याबाई का मुल्क है, रजिया सुल्तान का मुल्क है। यहाँ पर खवातीन ने, महिलाओं ने बड़े बड़े कदम उठाए और दुनिया में नाम किया। जहाँ पर उनके शौर्य को देखा जाता हो, वहाँ पर एक आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर कोई महिला है तो उसके लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा और देश की सरकार बैठ करके सुनती रहेगी। इससे बड़ी जो है नकारात्मकता मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार में रही होगी महिलाओं के प्रति। और आप देख सकते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप उठा करके देख ली तो उत्तर प्रदेश महिला क्राइम में पहले नंबर पर है। खुलेआम देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा हैं इकरा हसन, और उनको इस तरीके की भाषा का अगर सामना करना पड़ रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि एक आम महिला इस वक्त कितनी असुरक्षित महसूस कर रही होगी अपने आप में। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। मुझे लगता है इस पर राष्ट्रपति को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ा कानून बनना चाहिए। हमारा देश पूरी दुनिया में इस बात से माना जाता है कि देवियों का देश है, यहाँ की संप्रभुता की पूरी दुनिया लोहा मानती है, और उस वक्त में इस तरीके की घटना होना मुझे लगता है कोई सामान्य बात नहीं है।